ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 2023 के जनवरी और फरवरी की 5 इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी। इससे पहले अपडेट कर दूं, 2022 की जितनी भी भविष्यवाणी दी गई थी, एक प्रिडिक्शन को छोड़कर सभी प्रिडिक्शन लगभग आपको सत्य दिखाई दिया होगा। सबसे पहला जो प्रिडिक्शन मैं दे रहा हूं वो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और शनि की नीच दृष्टि लगन पे पड़ेगी। कई लोगों के धन पे पड़ेगी, कई लोगों के प्रेम प्रसंग पर पड़ने वाली है। तो शनि की जो नीच दृष्टि पड़ेगी मेदिनी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर वातावरण में प्रदूषण का स्तर बहुत तगड़ा बढ़ने वाला है। मास्क जो एक बार निकल गया था, हो सकता है कि पॉल्यूटेड एरिया में इसको कंपलसरी कर दिया जाए। और बहुत जगह आप देखिएगा कि ये जो पॉल्यूशन लेवल होगा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसके लिए एक्टिविटी भी स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक्टिव नहीं होंगे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सभी लोगों को एक्टिव करना प्रारंभ कर देंगे। ये सबसे पहली भविष्यवाणी है। दूसरी भविष्यवाणी जो बनता है वो शेयर मार्केट पे ही बनता है, क्योंकि मेदिनी से शेयर मार्केट का कनेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है। कई बार आपको बता चुका हूं कि शेयर मार्केट का, गोल्ड का, सिल्वर का, कमोडिटी प्राइस का प्रेडिक्शन वैदिक ज्योतिष में भी दिया जाता है। बट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो मुझे चीजें दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग शेयर मार्केट में एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग जनवरी फरवरी तक आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली 14 फरवरी तक का जो टाइम रहेगा थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड जरूर रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई देगा, मार्केट थोड़ा कोलैप्स होता हुआ दिखाई देगा। एक बार फिर वो मार्केट उठेगा और मार्केट उठने के बाद जब अप्रैल मई जून जुलाई तक का जो मैंने कैलकुलेशन किया, जब गोचर में गुरु चांडाल दोष भी बनेगा, जब बृहस्पति के साथ राहु आ जाएंगे, शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, गुरु चांडाल दोष, उस समय मेजर परेशानियां आएंगी। जिसमें मैंने बताया था कि सीरियल ब्लास्ट वगैरह भी होंगे, वो उसी समय होगा। गुरु चांडाल के साथ शनि की नीच दृष्टि जब पड़ेगी वो वाली कंडीशन होगी। तो शेयर मार्केट में थोड़ा गिरावट आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी कंडीशन में अब जितना हाई शेयर मार्केट अभी 4-5 या 10 दिनों के अंदर जो शेयर मार्केट बना लेगा वो उतना ही रहने वाला है। तीसरी प्रिडिक्शन जो है वो गोल्ड और सिल्वर को लेकर है। गोल्ड और सिल्वर का जो प्राइस रहने वाला है वो फ्लक्चुएट करेगा और ये बहुत तगड़ा फ्लक्चुएट अब करने वाला है। जनवरी 15 के बाद, जब ये 18 जनवरी के बाद जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, हालांकि 17 को कर लेंगे, तो 18 से इसका प्रभाव आपको देखना प्रारंभ हो जाएगा। अकस्मात फ्लक्चुएशन काफ़ी आएंगी और ये 55,000 के आसपास एक बार पुनः पहुंचेगा। डिस्क्लेमर दे देता हूं, शेयर मार्केट या कमोडिटी मार्केट पे जो प्रेडिक्शन है उस पर रिस्क आपका अपना होगा, केवल मैं गणना मात्र बताता हूं यहाँ पे। इसके अलावा 3 चीज़ें ज़रूर यहाँ पर दिख रही है। जिनका नाम भी डी से स्टार्ट हो रहा है, जिनका नाम भी पी से स्टार्ट हो रहा है, या एस नाम के जो फेमस पर्सनालिटी हैं, टीवी एक्टर एक्ट्रेस हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, इनमें से किसी लोगों की, मतलब कम से कम 2 लोगों पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आपको अकस्मात आता हुआ दिखाई देगा। तो इस मुंडन एस्ट्रोलॉजी से जो 3 वर्ड निकल के आ रहे हैं वो डी, आर और डीपी और एस, ये 3 वर्ड निकल के आ रहे हैं जिनको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा यहाँ पर। और चौथी प्रेडिक्शन मेरा ये है कि जो देखिए, जैसे भूकंप भी आता है, तो भूकंप कब आता है जनरली, अगर मेदिनी से देखिएगा तो जब शनि या मंगल राहु केतु के एकदम पास आ जाते हैं तो उस समय एकदम अर्थक्वेक सा डेवलप हो जाता है। और अगर यही घटना अगर ग्रहण के दौरान हो जाती है तो जिस एरिया में ग्रहण देखा जाता है वहाँ पर भी ये चीज़ें एक्टिव हो जाती है। तो फिलहाल जो ग्रहण होगा उसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ मेदिनी में, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट यानी भूकंप वाली जो चीज़ें रहेंगी वो भी बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका जो प्रभाव रहेगा वो 18 जनवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में बहुत तगड़ा हो सकता है। और इसका जो एरिया रहेगा, हालांकि देखिए आजकल भूकंप बहुत सारे आते हैं, दिन भर में पता नहीं कितने भूकंप आते हैं, लेकिन जब भी मैं भूकंप की गणना करता हूँ 6 से 7 तीव्रता वाली भूकंप की मैं बात करता हूं, कम तीव्रता की भूकंप की बात नहीं कर रहा हूं। भारत को छोड़ दिया जाए, जो प्रेडिक्शन जा रहा है वो भारत के साउथ ईस्ट में बहुत तगड़ा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है 5वीं प्रेडिक्शन में यूरोप में काफ़ी अशांति का माहौल
ये मेदिनी से मैं चेक कर पा रहा हूँ। यूरोप में कई कंट्री ऐसी होगी, क्योंकि युद्ध तो देखिए चल ही रहा है लगातार। तो युद्ध में जो प्रॉब्लम चल रही है, जिसको हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे थे इनिशियली कि युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन वो युद्ध खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ा। और अभी इसमें और एग्रेसिवनेस बढ़ेगा जब शनि नीच दृष्टि से डालेंगे अपनी दृष्टि, और उसके बाद जब गुरु चांडाल दोष बन जाएगा तब ये प्रभाव और तगड़ा होने वाला है। तो यूरोप में खूब मतलब निगेटिव थिंग्स को आप यूरोप के साइड में जाते हुए आप ज़रूर देखिएगा। और ये सारी घटनाएं जो होंगी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर मैं बता चुका हूँ, और बादल के फटने की घटनाएं भी जो होती हैं जनरली, वो सब भी इसी प्राकृतिक आपदाओं में ही कैलकुलेट मैं कर रहा हूँ। और जो कि अब फरवरी में 14 फरवरी से लेके 22 फरवरी के बीच ये 6 दिन जो है बड़ी कठिनाई वाला हो सकता है। तो ये था पूरा 5 प्रेडिक्शन। आने वाले समय में आप देखिएगा ये 5 प्रेडिक्शन में 5 के 5 प्रेडिक्शन सही जाएंगे, और जब जब ये प्रेडिक्शन सत्य होगा मैं आकर बताऊंगा। लेवल जो मैंने शेयर मार्केट पे दिया हुआ 17,000 का लेवल दिया है नीचे की ओर आने के लिए, तो ये अधिक से अधिक जो मैंने जनवरी फरवरी का टाइम लिखा बताया हुआ है इसी के आसपास होगा। लेकिन फिर भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अपने रिस्क पे ट्रेडिंग कीजिएगा, ये केवल गणना मात्र है। लगभग प्रेडिक्शन तो शेयर मार्केट पे सही जाती है, लेकिन फिर भी अगर जो लेवल बताया उससे अगर 1-2% ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको भी आपको मानना चाहिए। जैसे 18,000 के तरफ जब शेयर मार्केट चल रहा था तो 16,200 की बात की गई थी, 16,700 तक आया था, 500 पॉइंट नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी प्रेडिक्शन को हम मानेंगे कि 2,000 का रेंज लेके चल रहे थे, लेकिन अगर वो 1,500 पॉइंट भी टूटा तो एक ठीक है, मैं प्रेडिक्शन का डायरेक्शन कहूँगा एटलीस्ट ठीक रहेगा। तो ये था पूरा 5 प्रेडिक्शन जो मैं बता रहा हूँ जनवरी से लेके फरवरी तक होने वाला है। राजनीति में बहुत तगड़ा उतार चढ़ाव कई राज्यों में आपको देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपको जनवरी फरवरी में भी देखने को मिलने वाला है। रही बात है हिमाचल में, तो हिमाचल में सरकार तो कांग्रेस की बन रही है। अब जब कल ओथ सेरेमनी हो जाएगा तो उस पर प्रेडिक्शन दिया जा सकता है कि आगे क्या होगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।